नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में एक बार फिर से सियासी उबाल देखने को मिल रही है और इस बार ऑपरेशन एन की चर्चा सबसे ज्यादा है। मैं बता दूं, इन पर मैं बाद में आऊंगा, मगर मैं ये बता दूं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के मूव को लेकर, नीतीश कुमार के विरासत को लेकर, भविष्य को लेकर के चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही है सियासी गलियारों में। तो ऑपरेशन एन जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है, हालांकि अब तक बहुत चीज सार्वजनिक नहीं हो पाया। राजनीति में कब कौन सा डिसीजन आ जाए, कब कौन सा नया फैसला आ जाए, यह कहना काफी मुश्किल है। मगर जिस एन की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है निशांत कुमार। मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार के भविष्य को लेकर के अभी फिलहाल पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा आम बना हुआ है। हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि कब इसकी घोषणा हो जाएगी। हालांकि सार्वजनिक मंचों पर कभी भी नीतीश कुमार ने इस बात की मुनादी नहीं किया, ऐलान नहीं किया है। सभी लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह का जो प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा, नीतीश कुमार का परिवारवाद को, वंशवाद को कभी बढ़ावा नहीं देंगे। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि विरासत बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, या नीतीश कुमार अपने जो उन्होंने नियम बनाया, जो नीति है, या जो उन्होंने वचन दिया है, या जो संकल्प लिया, उस पर कायम रहेंगे। क्योंकि कई सारी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य सबने देखा है कि क्या कुछ हुआ है। और बिहार की राजनीति में निशांत कुमार का नाम इसलिए भी चर्चा में है कि कुछ दिन पहले खुद आनंद मोहन ने कहा है कि अगर राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे आते हैं तो स्वागत योग्य है। इधर तेज प्रताप राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने भी कहा है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। जदयू के अंदर मांगे भी हैं, जदयू के अंदर बातें भी चल रही हैं, बहुत सारी बातों का बहुत सारे मायने भी लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ हो सकता है बिहार की राजनीति में, क्योंकि अगर हम विरासत की बात करें तो आपको याद होगा कि जब समाजवादी परंपरा एक पीढ़ी का बदलाव हो रहा था, जब अखिलेश यादव के हाथ में सत्ता सौंपी गई थी, तो युवा पीढ़ियों को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई। उसका सुखद परिणाम भी हुआ और एक अलग परिणाम हुआ। शिवपाल यादव अलग हो गए, अलग राह पे चलने लगे। ऐसे बहुत सारी चीजों पर बहुत मंथन किया गया, बहुत सारी पार्टियों को देखा जाए। अगर हम फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने कमान संभाल लिया। अगर आप टीडीपी की बात करें, देखिए एक बात तो काफी स्पष्ट है, इसी सिंगल राह पर एक्सेप्ट सीपीआई किसी भी पार्टी ने जो भी एकला चलो की राह धरी है, या जो वंशवाद से दूर रहे हैं, आप जयललिता की देख लें, तमिलनाडु में क्या हासिल हुआ, उनकी पार्टी का जो नामो निशान था वो जो अस्तित्व है वो अंत पर चला आया। इसको देखते हुए मायावती से लेकर के खुद ममता बनर्जी ने अपने भतीजों को कमान सौंप दी। और यही कुछ वजह है कि नीतीश कुमार इस चीज को जानते हैं कि जो उम्र है, उम्र का जो पड़ाव है, ऐसे में कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा। हालांकि जदयू में खुशी है, सब लोग कहते हैं, श्रवण कुमार मंत्री उन्होंने भी कहा है कि अगर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो राजद और भाजपा इस बात का इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार अपने संकल्प पे कायम रह जाए, उनके राह आसान हो जाए। मगर नीतीश कुमार ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, बिहार के लोगों का कितना प्रेशर होगा, जदयू के लोगों का कितना प्रेशर होगा। निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं और आपको याद होगा कि विधानसभा में अपने पिता को जिताने की अपील भी कर चुके हैं। तो ऐसे में हर कोई समझ पा रहा है कि होली के बाद हो सकता है संभवतः एंट्री निशांत कुमार की हो जाए, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ जाए, बेमन से ही आए, मगर पार्टी को बचाने के लिए यह भी जरूरी है। राहुल गांधी से लेकर आप कांग्रेस की बात करें, विरासत की बात करते हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के हाथ में फिलहाल कांग्रेस की कमान है। राजद की हम बात करें तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के हाथ में कमान है। लोजपा सुप्रीमो की बात करें रामविलास पासवान की तो चिराग पासवान के हाथों में कमान है। तो ऐसे में विरासत और परंपरा के बीच में नीतियों का जो समावेश होता है, उसमें बहुत सारे फैसले कभी कभी लिए जाते हैं ताकि वो पार्टी को बचाया जा सके। अब मैं कुछ नाम आपको बता देता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की कमान मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद महबूबा मुफ्ती, अकाली दल की कमान प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर सिंह बादल, हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के बाद अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला, हरियाणा में ही बंसीलाल का परिवार, भजन लाल का परिवार और हुड्डा परिवार। समाजवादी पार्टी की कमान मुलायम सिंह यादव के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव, राजद की कमान लालू यादव के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव, झामुमो की कमान जो है शिबू सोरेन के बाद उनके बेटे हेमंत सोरेन, शिवसेना की कमान बाला साहेब ठाकरे के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे, भारत राष्ट्र समिति की कमान के चंद्रशेखर के बाद उनकी बेटी के कविता, द्रमुक की कमान एम करुणानिधि के बाद उनके बेटे एसके स्टालिन के हाथ में है। और जिन दलों में पारिवारिक विरासत का नेतृत्व हावी नहीं हो पाया, वो दल या तो वीरगति को प्राप्त हो गए या फिर बुरी स्थिति में है। राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार भी इन सभी चीजों का अध्ययन कर रहे होंगे।
दरअसल नीतीश कुमार को ये बेहतर पता है कि अति पिछड़ा वोट बैंक उनके पास है, और कांग्रेस हो या राजद या बीजेपी, सभी को पता है कि बिहार की राजनीति में बिना नीतीश कुमार के कुछ भी कर पाना संभव है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का फैसला और उनकी तमाम चीजों पर निगाह टिकी हुई है, और लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में नया क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल निशांत कुमार की चर्चा काफी तेज है, और निशांत कुमार भी थोड़े परिपक्व जरूर हैं, और इस मामले में तो बाखूबी सबको पता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो बहुत मायने निकाले जाते हैं। तो पिता के लिए विधानसभा में जीत की अपील करना, वोट देने की अपील करना, क्या कुछ इसके मायने, होली के बाद क्या रंग बदलने वाला है, जदयू में कुछ नया रंग चढ़ने वाला है, तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।